हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की सी जल्द 2024 की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी जल्द 2024 टायर फर्स्ट के लिए चलाया जा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी जल्द 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। डेली टारगेट के 64 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 65 है, यानी कि 22 मई वेडनेसडे का दिन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, यदि आप हमारे इस 100 डेज हार्ड चैलेंज को फॉलो करते हो और डे फर्स्ट से लेकर डे 100 तक इसको अपना 100% एफर्ट लगा के कंप्लीट करते हो, तो इसके अंदर हमने पूरा का पूरा सिलेबस इंक्लूड किया हुआ है। और यदि आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करते हो तो यदि आप इसको कंप्लीट करने के बाद आपको जो स्कोर होगा वो 160 प्लस आने लगेगा, ठीक है। बट आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी होगी। जितना भी टारगेट आपको प्रोवाइड कराते हैं वो आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ का टारगेट कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में जैसा कि आप सभी को पता है पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क एक छोटा सा टॉपिक है, बट इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में इससे टाइम एंड वर्क से रखे हुए क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। बट फिर भी छोटा चैप्टर है क्योंकि ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 दिन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसके साथ भी कई सारे चैप्टर्स अटैच होते हैं, तो उन चैप्टर्स में भी आपको टाइम देना पड़ेगा, जो कि एज इट इज़ टाइम एंड वर्क के जैसे ही चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो कॉन्सेप्ट इसमें रह जाएंगे आपके, वो अगले चैप्टर में आप कवर कर लेंगे। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 2 दिन का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चन करने हैं, जिस हिसाब से चैप्टर में एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन तो सॉल्व करने ही करने हैं, ठीक है। आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही एक आप सेक्शनल टेस्ट भी आप लगाएंगे, ठीक है। आपको बता दें, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि मैथ की प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, इसके लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिसमें से पहला ऑप्शन है सेल्फ स्टडी। आप सेल्फ स्टडी के रूप में मैथ की प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। इसमें आपको करना क्या होगा, जैसे मार्केट में गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की क्लास नोट अवेलेबल है, तो आपको उन क्लास नोट को ले लेना है और जो भी टॉपिक हम यहाँ दे रहे हैं, जैसे अभी टाइम एंड वर्क चल रहा है, तो उसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लीजिए, फिर आप पीवाईक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप करने में लग जाइए, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। आप पेड कोर्स, ऐसे एस्पिरेंट होंगे बहुत सारे जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो पेड कोर्स अपना टाइम एंड वर्क चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं, बट टाइम के अंदर जो भी टाइम हमने आपको दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 है यूट्यूब। आप यूट्यूब से कर सकते हो। यूट्यूब से कैसे, जैसे आपको टाइम एंड वर्क पढ़ना तो सर्च करना यूट्यूब में टाइम एंड वर्क बाई गगन सर, ठीक है। गगन सर से आप कर सकते हो। आप एक टीचर और है अभिनय शर्मा, ठीक है। आप अभिनय शर्मा से भी कर सकते हो। अभिनय सर जो पढ़ाते हैं यूट्यूब पर, अभिनय सर से भी कर सकते हो। वैसे इन दोनों में से आप जिस भी टीचर से करना चाहो कर सकते हो, दोनों बेस्ट टीचर हैं, ठीक है। इसके बाद वैसे इस वीडियो का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे, एक टाइम एंड वर्क, आप वहाँ से भी उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो गगन सर ने सीजीएल 2024 को टारगेट करते हुए एक बुक लॉन्च की थी जिसका नाम है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, ठीक है ना। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आप इस बुक को जरूर परचेज कीजिएगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बुक है सीजीएल 2024 के लिए। इसके साथ गगन सर की एक फार्मूला बुक है, तो आप उस फार्मूला बुक को भी ले लीजिएगा, वो एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत अच्छी यूजफुल होगी आपके लिए, ठीक है। इसके तो बता दें ग्रामर के लिए, तो इंग्लिश ग्रामर में हमने आर्टिकल समाप्त करने के बाद स्टार्ट किया हुआ था प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन का आज है लास्ट डे, क्योंकि हमने इसको 3 दिन आपको कंप्लीट करने के लिए दिए हुए थे, आज तीसरा दिन है आपका, ठीक है। यदि आपके पास टाइम बचता है प्रीपोजिशन पढ़ने के बाद, एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद, क्योंकि आपको आज एक्सरसाइज भी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के बाद एक टाइम बचता है, तो एक आप सेक्शनल टेस्ट जरूर दीजिएगा, जो कि 11 से 12 मिनट का सेक्शनल टेस्ट होता है। इतना आप टाइम जरूर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करें इंग्लिश ग्रामर कहाँ से कंप्लीट करें, तो ग्रामर कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है। पहला नीतू वैंक की वॉल्यूम फर्स्ट बुक, एसपी बख्शी की बुक, ये एमबी पब्लिकेशन बुक, इनमें से कोई बुक आप ले सकते हो, बट सजेस्ट यही किया जाएगा कि सबसे जो बेस्ट बुक है नीतू वैंक की वॉल्यूम फर्स्ट, आप इस बुक से कंप्लीट करो, अपने आप में बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। इसके साथ ही बता दें इंग्लिश बुकैब के लिए, तो इंग्लिश बुकैब में हमने आपको डेली बेसिस में 25 वन वर्ड इडियम प्रोवाइड कराते हैं, 25 सिनोनिम एंटोनिम, इसके साथ ही 20 स्पेलिंग एंड 5 फ्रेजल हम आपको प्रोवाइड कराते हैं।
जब डेली बेसिस में हमारे सीरीज को फॉलो करते हो तो आप 115 वर्ड्स डेली बेसिस पे लर्न करते हो। 115 वर्ड्स डेली बेसिस में आपको लर्न करने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो आज आपका टारगेट है कि आज आप 1301 से लेके 1325 तक की आपको 1 वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ ही आपको 1441 से लेके 1060 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। इसके साथ आपको 5 फ्रेजल वर्ब यानी कि 261 से लेकर 265 तक की आपको फ्रेजल वर्ब लर्न कर लेनी है। फ्रेजल वर्ब समाप्त होने वाली हैं और 1 वर्ड ईडियम यानी कि इनका ये समाप्त होने वाली 3 से 4 दिनों में सारा कंप्लीट होने के बाद आपका दोबारा चलेगा रिवीजन, ठीक है। अब बात करें बुक लिस्ट की, तो इसमें आपको एक ही बुक फॉलो करनी है, वो है ब्लैक बुक। तो आपको इसमें ब्लैक बुक को फॉलो करनी बहुत ही बेहतरीन बुक है, ठीक है। ब्लैक बुक यदि आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपका 99% जो बुक है ना सारा इसी से आपको मिलेगा। इस बुक में प्रीवियस ईयर बुक ऐप इंक्लूड है, साथ ही रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए इनको भी बुक ऐप इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ बता दें रीजनिंग के लिए, तो रीजनिंग में हमने सिटिंग अरेंजमेंट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट किया हुआ है अर्थमेटिक रीजनिंग, ठीक है। अर्थमेटिक रीजनिंग है और इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल जो टाइम दिया हुआ है 3 डेज का टाइम दिया हुआ है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका मांगता है कैलकुलेशन, ठीक। कितनी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, कैलकुलेशन कितनी फास्ट है आपकी, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको 3 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप एटलीस्ट 150 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज आपका डे फर्स्ट है, तो आज आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50 तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है। अब बात आती है कौन से बुक फॉलो करें, तो इसके लिए आप कोई बुक फॉलो कर सकते हो। प्रीवियस ईयर बुक आपको लेना है और अपडेटेड होनी चाहिए, इस बात को याद रखना। ये नहीं कि आप पुरानी बुक ले लें, अपडेटेड होनी चाहिए। लाइक दैट किरण, पिनाकल, घटना चक्र, इनमें से कोई बुक ले सकते हो जो भी आपको पसंद आए। अब इसका बता दें जीके के लिए, तो जीके में हमने बहुत सारे टॉपिक फिनिश कर रखे हैं। इसके बाद स्टार्ट किया था जियोग्राफी। जियोग्राफी में बेसिक हो चुकी थी, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। इंडियन जियोग्राफी में हमने आज आपको 6 टॉपिक प्रोवाइड कराए हुए हैं। जैसा कि पहला टॉपिक है इंडिया, यानी कि इंडिया का इंट्रोडक्शन, यानी कि भारत। अगला है मेजर जियोग्राफिकल सरनेम्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। अगला है फिजिकल फॉर्म ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप। अगला है सब डिविजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के उपविभाग। अगला है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालय, यानी कि हिमालय का अनुदैर्ध्य विभाजन। अगला है नॉर्थर्न प्लेन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का उत्तरी मैदान। आपके पास देखिए बहुत कम टाइम बचा हुआ है, अप्रॉक्स कह सकते हैं 100 डेज का आपके पास टाइम बचा हुआ है सीजल के एग्जाम के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कम टाइम में कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छी तरीके से आपको कवर कर लेने हैं। अब बात बता दें ये सारे टॉपिक आप कहाँ से पढ़ेंगे। इनको कंप्लीट करने के लिए आपको 2 बुकें फॉलो करनी है। एक लूसेंट ले लेना है जो कि न्यू वर्जन थ्योरी की बुक आ गई है, ठीक है। इसको कम से कम 3 से 4 बार आपको रीडिंग कर लेनी है। इसके साथ ही एक PYQ बुक ले लेनी है, लाइक दैट किरण। इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ये बुक आपकी 1 लाइनर है, आप इस बुक को जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। यदि आप इतना कर लेते हो तो आपका स्कोर बहुत अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है। 40 अप्रॉक्स स्कोर तो आने ही लगेगा आउट ऑफ 50, बट आपको अच्छी तरीके से इसको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। डेली टारगेट साथ साथ हम आपको ये भी चीज़ें बताते हैं कि आपको 130 तक टेबल लर्न होना चाहिए और स्क्वायर क्यूब भी आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है, डेली 5 मिनट आपको कंप्यूटर टाइपिंग करनी है और डेली आपको 15 मिनट मैथ की कैलकुलेशन भी करनी है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। यदि आपको टारगेट पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें और हमारा जो चैनल है सक्सेस पॉइंट देवेंद्र, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।